आज की मुरली की तारीख है 11/5/63। रिकॉर्ड चला है आज अंधेरे में है हम इंसान। ये पुकार है भक्तों की। किसके प्रति पुकार है? भक्तों की पुकार है भगवान के प्रति। कि हे भगवान, हे ज्ञान सूर्य, आकर के हमको ज्ञान का प्रकाश दो। क्योंकि ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ना, वो तो जड़ सूर्य है और जड़ सितारे हैं, और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तो तुम्हारा चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। उस परमपिता परमात्मा की महिमा तो सभी से जास्ती है। महिमा तब गाई जाती है जब कोई महिमा का काम किया हो। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, वो काम भगवान करके जाता है। ऐसा क्या काम करते हैं? इस घोर अंधियारे को सोझरा बनाए देते हैं। कलयुग अंत में होता ही है घोर अंधियारा। और ये तो गाया हुआ भी है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अभी सब भक्त ब्रह्मा की रात में हैं। तो जिस ब्रह्मा की रात में है, वो कौन सा ब्रह्मा है? जिसमें भगवान आते हैं उसका नाम तो ब्रह्मा रखते हैं। फिर रात होनी चाहिए या दिन होना चाहिए? परंतु भक्तों की समझ में नहीं आता है। ये मनुष्य नहीं समझते हैं कौन सा ब्रह्मा। क्या दाढ़ी मूछे वाला ब्रह्मा? विष्णु और शंकर को तो दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। कहीं कहीं शंकर को दाढ़ी मूछ दिखाते भी हैं। अभी बच्चों को समझाया गया है कि ये वो ही भारत का प्राचीन सहज राजयोग है और सहज ज्ञान है। जो भगवान ने आकर के दिया था। लिटरेचर छपाते हो तो उसमें अक्षर ही ऐसे डालने हैं।
प्राचीन भारत का प्रायः लोप हुआ सहज राजयोग और षष्ठ चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। उसका नाम है सहज राजयोग। अब बुद्धि का योग उस परमपिता परमात्मा के साथ लगाना है। उसे कह के दूर क्यों कर दिया? उस परमपिता परमात्मा के साथ, इसके साथ बुद्धि योग नहीं लगाना है। इसके साथ क्यों नहीं लगाना है? उसके साथ क्यों लगाना है? इसके साथ लगावेंगे तो ब्रह्मा की रात में रहेंगे क्या? उसके साथ योग लगावेंगे तो ब्रह्मा का दिन हो जाएगा। इसलिए पूछा कि कौन सा ब्रह्मा? जो ब्रह्मा की रात गाई हुई है, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। अब यहाँ तो कोई का भी उनसे बुद्धि योग नहीं है। घड़ी घड़ी माया बुद्धि योग तोड़ देती है, अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। अर्थात अपने पारलौकिक परम धाम में रहने वाले बाप के साथ योग नहीं है। योग माने लगाव नहीं है। लगाव नहीं है अर्थात नास्तिक है। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है आपस में लड़ाई झगड़ा, मारा मारी। घर में कोई लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई माँ बाप है या निर्धन के हो? तो इस समय सभी निर्धन के हैं, क्योंकि लड़ते झगड़ते हैं। निर्धन के अर्थात ना धनी के। धनी तो कहा ही जाता है बाप को, और वो बाप है त्रिमूर्ति। धनी अर्थात रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कहते भी हैं ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराते हैं। वो कार्य कराते हैं जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सका। बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए, कोई भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सका। आए और चले गए और दुनिया नरक ही बनती गई। एक भगवान का ही गायन है, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता। तो ये भगवान का कार्य तो बहुत अच्छा है, जो आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। और बाप बेहद का बाप है, जरूर बेहद का अच्छा कार्य ही करेंगे। अच्छा कार्य करेंगे तो फिर विनाश क्यों कराते हैं?
अच्छा कार्य ही करके चले जावे। क्यों कराते हैं? हैं? किस लिए कल्याणकारी है? कोई कहेगा कि हमारी जिंदगी का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे शहर का आप विनाश हो जाए, अभी अभी हो जाए। मुंह से कह दे तो भी कराने के लिए तैयार है क्या? कोई है तैयार? तो बिना से कल्याणकारी है या कल्याण, क्या समझते हैं? इसलिए कराते हैं कि स्वर्ग में रहने वालों की संख्या बहुत कम होती है और नारकीय जीवनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे नाली के कीड़े को निकाल करके साफ सुथरी जगह में रख दो तो वो सुखी हो जाएंगे या बिलबिला के मर जाएंगे? हैं? बिलबिला के मर जाएंगे। उन नारकीय कीड़ों को नारक की दुनिया में ही अच्छा लगता है। तो नारकीय कीड़े नरक की दुनिया में रस लेने वाले कीड़े नारकीय वाइब्रेशन बनाने वाले होंगे या स्वर्ग का वाइब्रेशन बनावेंगे? हैं? नरक का ही वाइब्रेशन बनावेंगे। और फिर उनकी तादाद कम है या ज्यादा है? उनकी बहुत तादाद है। तो जब तक उनका विनाश नहीं होगा तब तक इस दुनिया का वायुमंडल वाइब्रेशन सुधरने वाला नहीं है। बल नरक की दुनिया में स्वर्ग की स्थापना कर देता हूं, नरक की दुनिया में आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूं, परंतु वो वर्षा संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कब तक नहीं प्रत्यक्ष हो सकता? जब तक ये नारकीय जीवनों की इतनी बड़ी दुनिया का विनाश न हो जाए। इनका विनाश होगा तब ही वाइब्रेशन सुधरेंगे, दुनिया का वायुमंडल सुधरेगा। जब दुनिया का वायुमंडल सुधरेगा तो प्रकृति के 5 तत्व भी सुधरने लगेंगे। नहीं तो प्रकृति का परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए बरोबर लगा हुआ है, पांडवों की तरफ डिक्टेटर भगवान था। ये डिक्टेटरशिप अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? हिटलर और नेपोलियन ने कौन सा रास्ता अपनाया है? डिक्टेटरशिप का रास्ता अपनाया। तो दुनिया को अच्छा लगा या खराब लगा? है? जो उनके धर्म के थे उनको तो अच्छा लगा और औरों की तो मुसीबत आ गई। परंतु बाप समझाते हैं ये कृष्ण तो डिक्टेटर नहीं हो सकता। ये विनाश कराए नहीं सकता। भगवान तो तब कहा जाएगा जब भगवान बैठ विनाश कराते हैं।
कहते भी हैं बिनु भय होय न प्रीति गुसाई। अब कृष्ण तो देवता है, देवता का देवताई स्वभाव होगा या विनाश करावेगा है? वो तो देवताई स्वभाव का होगा, विनाश कैसे करावेंगे? ये तो ठीक नहीं है जो देवता बैठ विनाश करावे। अच्छा, भगवान था, युद्ध का मैदान था, तो क्या भगवान अपने बच्चों को आपस में लड़ाई विनाश कराते थे? हैं? अपने बच्चों को बैठ लड़ाते थे, विनाश कराते थे? उनके बच्चे बैठ लड़ेंगे क्या? भगवान के बच्चे आपस में लड़ेंगे? भगवान के बच्चे लड़ेंगे या शैतानों के बच्चे लड़ेंगे? कौरवों यादवों की लड़ाई होती है या पांडव आपस में लड़ते हैं? लड़ाई किसकी होती है? आपस में लड़ते कौन हैं? कौरव और यवनों की लड़ाई है। भगवान बाप के बच्चे लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अगर भगवान के बच्चे आपस में लड़ाई लड़ें तो ये भी भगवान के ऊपर कलंक हो गया कि भगवान का खून कैसा है। भगवान तो ऊंचते ऊंच ठहरा, तो ऊंचते ऊंच भगवान के संकल्पों का खून ऊंचा होना चाहिए या लड़ाई झगड़े करने वाला नीच खून होना चाहिए? तो भगवान के ऊपर कलंक नहीं लग सकता। ऐसे थे तो भाई भाई पांडव और कौरव, परंतु पांडव थे पंडे की औलाद और कौरव थे कुरु की औलाद। पंडा कहा जाता है जो रास्ता बतावे, एक ठिकाने बुद्धि को लगावे, ठिकाना बतावे कहाँ जाना है, कौन सा ऊंचते ऊंच ठिकाना है जिस ऊंच ठिकाने पर पहुंच करके हम सुख और शांति के रास्ते पर जावेंगे। गुरु उनको कहा जाता है जो समझते हैं हम करने वाले हैं। अहंकार आ जाता है, भगवान पांडव के बच्चों में अहंकार नहीं हो सकता। उनकी बुद्धि में तो रहता है कि जो अच्छा अच्छा करता है वो भगवान करता है। भगवान है ही ऊंचते ऊंच। तो मैं करूंगा, मैं स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसी भावना रखने वालों को कुरु कहा जाता है और उनकी औलाद को कौरव कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया में
भारत की गवर्नमेंट क्या समझती है? गांधी जी की औलाद क्या समझते हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे? गांधी जी भी क्या समझते थे? हम क्या लाएंगे? राम राज्य लाएंगे। अब गांधी भगवान था क्या? अच्छा, बेहद का गांधी भगवान था क्या? लेकिन अहंकार क्या था? हम स्वर्ग लाएंगे, तो उनको कहेंगे कौरव संप्रदाय, हम करेंगे। बेहद के गांधी के बच्चे भी क्या कहते, क्या समझते? बड़े बड़े पोस्टर छपाई दिए, मेगा प्रोग्राम किया, त्रिमूर्ति का चित्र बनाई दिया, ऊपर शिव का चित्र और नीचे बड़े बड़े देहधारियों के चित्र छप गए। एक ब्रह्मा बन के बैठा, दूसरा विष्णु बन के बैठा और तीसरा शंकर बन के बैठ गया। ये हुआ त्रिमूर्ति का दूसरा रूप, जो प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना करने वाला समझता। बाप कहते हैं ये सब डुप्लीकेसी है। न कृष्ण भगवान हो सकता और न कृष्ण की औलाद भगवान हो सकती। कृष्ण भगवान ऐसे काम नहीं कर सकते। ये तो ड्रामा अनुसार नूद है। तो कहते हैं इस समय में सृष्टि का विनाश कैसे हो? हिस्ट्री में 2500 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे खतरनाक हथियार निकाले गए हों जो दुनिया का विनाश कराए देवे। ये तो जब भगवान आते हैं, स्थापना का काम कराते हैं नई दुनिया का, तभी विनाश का सामान भी इकट्ठा होता है। ये ड्रामा में नूद है, एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। तो जो साइंस से मूसल निकाले हैं, मिसाइल्स कहो, मूसल कहो, वो अपने ही कुल का विनाश कराते हैं। महाभारत में भी लिखा हुआ है यादवों के पेट में से मूसल निकले और उन मूसलों से उन्होंने अपने कुल का विनाश कराई दिया। ये ड्रामा में उन यादवों का पार्ट नुदा हुआ है जो उनके बुद्धि रूपी पेट से मूसल निकलते हैं, मिसाइल्स निकलते हैं और घर बैठे सारी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बनते हैं। आज से 70 साल पहले एटम बमों का नाम निशान भी किसी की बुद्धि में नहीं था कि ऐसा भी कोई हथियार हो सकता है जो सारी दुनिया का विनाश कर दे। 70 साल पहले भगवान भी नहीं था। सच्चा भगवान भी नहीं था और ढेर के ढेर जो डुप्लीकेट भगवान निकले वो भी नहीं थे। जब सच्चा निकलता है तो डुप्लीकेट भी निकलते हैं। तो बाप कहते हैं
एक तरफ है स्थापना सत्धर्म की और दूसरी तरफ है असत धर्मों का विनाश। सत्धर्म है आत्मा का धर्म, आत्मिक स्थिति में टिकना, आत्मिक स्थिति की धारणा करना। ये देवताओं का धर्म है। देवताएं आत्मिक स्थिति में टिके हुए रहते हैं। देवताओं की बुद्धि में थोड़ा भी देह अभिमान नहीं होता। तो सतयुग में है एक धर्म जो भगवान ने आकर के स्थापन किया था। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है कि सतयुग में होता है एक धर्म और द्वापर कलयुग में होते हैं अनेक धर्म। इस बात में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। ऐसे भी नहीं है कि एक प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बदली कोई दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बनाए देंगे। पिता एक होता है या दो होते हैं? दूसरा होगा भी तो असली होगा या डुप्लीकेट होगा? बाप तो एक ही होता है। तो ये बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में सबका पार्ट मुद्दा हुआ है। कोई भी इस पार्ट से मोक्ष को नहीं पा सकता, छूट नहीं सकता। मुक्ति तो किसी की नहीं हो सकती। भगवान को ही बार बार आना पड़ता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, अपना पार्ट बजाना पड़ता है। तो फिर दूसरे किसी की मुक्ति कैसे हो सकती? इसलिए गाया हुआ है, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाय। इस समय सभी मनुष्य दुखी है क्योंकि दुखधाम है। भगवान आते हैं तो दुखधाम को पलट करके शांति धाम और सुखधाम की रचना करते हैं। तो तीन धाम हैं, सुखधाम, शांति धाम और दुख धाम। हम कहां से आते हैं? हम आते हैं शांति धाम से। वो निर्वाण धाम है। हमारी आत्मा साइलेंस में है। कहते भी है शांति गले का हार है। आत्मिक स्थिति में बैठ जाया जाए तो शांति ही शांति है। आत्मा को भूले, देह भान में आए तो देह के अंदर आर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं। इंद्रियों से वाणी आदि चलाई जाती है। जब वाणी चलती है तो निर्वाण धाम कैसे कहेंगे? क्योंकि आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं, तब टाकी में आते हैं। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है।
ये जितनी भी आत्माएं हैं सब निर्वाण धाम से आती हैं। आती हैं इस टाकी धाम में पार्ट बजाने के लिए। तो वास्तव में धाम तो सिर्फ सतयुग को ही कहेंगे। उस सतयुग को दुखधाम नहीं कह सकते, क्योंकि धाम अक्षर तो उत्तम अक्षर है, परंतु मिलाने के लिए ऐसे कह देते हैं। अभी सभी मनुष्य घोर अंधियारे में, कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु उस पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझते तो कुछ भी नहीं है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, हम इंसानों को, तो अब समझते हैं कि हम अभी तक वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी करते आए। भारत का मुख्य शास्त्र तो गीता है। क्यों? मुख्य शास्त्र और सर्वोत्तम शास्त्र गीता क्यों है? दुनिया वाले भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को क्यों मानते हैं? हैं? हाँ, क्योंकि कि गीता में ही है भगवानवाच, और दूसरे कोई भी शास्त्र में नहीं है भगवानवाच। भगवान ने आकर के जो सुनाया उसका नाम पड़ा गीता ज्ञान, ज्ञान का गीत। तो भारत का मुख्य शास्त्र गीता है। भारत का मुखिया है ही मुख्य भगवान। हम भी विद्वान थे, शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु आप समझते हैं कि हम तो पूरे हज्जाम थे। क्या विद्वान थे या हज्जाम थे? क्या थे? हैं? पहले हम अपन को विद्वान समझते थे, दुनिया भी हमको विद्वान समझती थी, लेकिन अब मालूम पड़ा कि हम विद्वान नहीं थे, हमने तो दुनिया की अच्छी तरह हजामत की। दुनिया वालों से खूब मान मर्तबा लिया। और हम क्या, शास्त्र तो सभी ने पढ़े, सभी उल्टे पढ़ते आए, तो सभी अज्ञान हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज। अभी हम तो जानते हैं कि सरस्वती तो ब्रह्मा की मुखवंशावली थी। ये कहां से सरस्वती जी महाराज निकल आए? सरस्वती किसका नाम है शास्त्रों में? ब्रह्मा की बेटी का नाम शास्त्रों में दिया हुआ है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। उनके हाथ में बैंजो दिखाते हैं, परंतु ये बैंजो तो ज्ञान की बात है ना। क्या ज्ञान की बात है? हैं? बैंजो में क्या होता है?
खोखला होता है और एक तार होता है, उसका नाम है एक तारा। कहते भी हैं एक तारा बोले, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं है कि सरस्वती कौन है। फिर उनको 6 और 8 भुजाएं दे देते हैं। अब ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं जिसको 6-8 भुजाएं हो। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं, तो वो इतनी भुजाएं वाले कौन होंगे? भुजा का मतलब ही है सहयोगी, मददगार। इतने सहयोगी और मददगार बनते हैं विशेष, तो कहा जाता है सरस्वती माता, ब्रह्मा पिता, उनसे फिर बच्चों की वृद्धि होती है। तो ये सिजरा दिखाते हैं। पहले पहले हैं देवी देवता धर्म, जो सर्वोत्तम धर्म है। जैसे बाबा समझाते हैं कि आबू सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी सृष्टि में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। क्यों? इस सर्वोत्तम तीर्थ स्थान से क्या कनेक्शन? नाम क्या दिया? माउंट आबू। दुनिया की जितनी बदबू भरी हुई आत्माएं हैं, बहुत पतित से पतित आत्माएं हैं, जिनका अंबार लग जाता है तो बन जाता है पहाड़। ऐसी बदबू वाली पहाड़ जैसी इकट्ठी हुई आत्माओं को भी भगवान आकर क्या बनाते हैं? पतित से पावन बनाए देते हैं। इसलिए ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी सृष्टि में सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चे बैठे हो। और यहाँ यादगार भी बना हुआ है, पूरा यादगार है। संसार की चुनिंदा 108 आत्माओं का संगठन दिखाया गया है। जो संसार में बिखरे हुए बच्चे हैं, उनको भगवान बाप आकर के संगठित करते हैं। तो शिव बाबा तो है ऊंच ते ऊंच, जिसका टाइटल उन देहधारी धर्मगुरुओं ने ले लिया है। श्री श्री 108 कहलाते हैं, परंतु दुनिया की 108 श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन तो नहीं बना सकते। तुम देखेंगे शिवलिंग के ऊपर पानी पड़ता रहता है, और देवताओं के ऊपर तो पानी नहीं डालते हैं। क्या कारण है? शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके पानी पड़ता है ना,
जहां जहां शिवलिंग स्थापन होगा वहां वहां बूंद बूंद पानी डालते हैं, परंतु देवताओं के ऊपर तो पानी नहीं गिरता है। ये किस बात की यादगार है? जरूर है, मुकर्रर रूप से परमात्मा जिस तन में आते हैं उस एक तन में ही ज्ञान की बूंदें पड़ती रहती हैं और मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, नई नई ज्ञान के पॉइंट्स निकलते रहते हैं। और देवताओं के लिए ये बात नहीं दिखाई गई है। अगर ये बात औरों को भी दिखाई जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? हाँ? तो भगवान सर्वव्यापी साबित हो जाएगा, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान तो एक व्यापी होकर के आते हैं, अनेक व्यापी होकर नहीं आते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है ना। हाँ, बुद्धि रूपी। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? अरे बुद्धि रूपी बड़े से बड़ा घड़ा कौन है? कौन है? जोर से नहीं बोलेगा, उसको भूल जाता है। तो बताओ, ये शिवलिंग के ऊपर पानी क्यों डालते हैं? क्या शिव के ऊपर पानी डालते हैं? नहीं, शिव के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, शिवलिंग पर पानी डालते हैं। तो लिंग किसकी यादगार है? जरूर शिव ज्योति बिंदु जिस तन में प्रवेश करते हैं 100% प्रवेशता जब साबित होती है तो उस तन की ऐसी स्टेज बन जाती है कि जैसे इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां हैं ही नहीं, इंद्रियों से काम करते हुए भी इंद्रियों का फल पाप और पुण्य उसको लगता ही नहीं। पाप और पुण्य से परे की स्टेज हो जाती है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने के लिए। अर्थात जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता हूं। तो एक बेहद के बाप ने आकर के ज्ञानामृत की वर्षा की है। ज्ञान की वर्षा की है कि ज्ञानामृत की वर्षा की है? हैं? काय की वर्षा की है? हाँ, फिर ज्ञान की वर्षा किसके ऊपर की है? अगर शंकर पर दिखाते हैं कि ज्ञानामृत की वर्षा की है, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, तो फिर ज्ञानामृत में और ज्ञान में कोई अंतर है क्या? है? ब्रह्मा के द्वारा ज्ञानामृत की वर्षा हुई या ज्ञान की वर्षा हुई? ज्ञान की वर्षा हुई, उसे ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान आया तो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से आई तो, लेकिन उस वेदवाणी का अर्थ किसी ने नहीं जाना। तो ये ज्ञान अमृत की वर्षा की बात है। उन भक्तों ने फिर पानी चढ़ाई दिया है। क्या भक्तों की बुद्धि स्थूल है या सूक्ष्म है? स्थूल बुद्धि है, तो उन्होंने पानी चढ़ाई दिया। अब जड़ जल की तो बात ही नहीं है, ज्ञान जल की बात है। तो किसी की भी बुद्धि नहीं चलती है
कि वो निराकारी ऊंच ते ऊंच बाप है, बाकी तो सब देवताएं हैं। वो परम धाम में रहने वाला निराकार कौन है? शिव परम धाम में रहने वाला निराकार, वो सदैव निराकार ज्योति बिंदु, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। फिर उन शिव की पूजा क्यों की जाती है? पूजा साकार की जाती है या बिंदी की जाती है? हैं? फिर ये माखन चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये बिंदु शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, किसके ऊपर चढ़ाते हैं? हैं? हाँ, वो ज्योति बिंदु शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोगता है, या निराकार शिव ज्योति बिंदु भोगता है? वो भोगता है या अभोक्ता है? हैं? वो तो अभोक्ता है। आक और धतूरे भी चढ़ाए देते हैं, हैं? ये कैसा भोगता है जो आक और धतूरे भी खा जाता है? हैं? कि दिखाया गया है कि जैसे देहभान है ही नहीं, जब देहभान होता है तो अच्छे बुरे का अंतर देखा जाता है। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब देहभान है ही नहीं तो दुनिया में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा है ही नहीं। सब कुछ कल्याणकारी है, शोभनीक है, सारा ड्रामा शोभनीक है, या कुछ अशोभनीक भी है? हैं? सब शोभनीक है। ये धतूरे का भी झाड़ होता है ना, होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। बड़ा झाड़ होता है या छोटा झाड़ होता है? हैं? छोटा झाड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ तो नहीं कहेंगे। उस पर फूल भी आता है और फल भी आते हैं। फूल कैसा होता है? हैं? हैं? अरे लंबे छेद वाला फूल होता है ना, उसमें छेद जो होता है वो लंबा चौड़ा होता है, या फूल अन्य फूल जो छोटे छोटे हैं उनकी तरह होता है? हैं? लंबा, जैसे कि कोई गुफा हो। और फिर फल भी होता है, उससे जो फल निकलता है, फूल से निकलता है कि नहीं फल? पहले फूल होता है, बाद में फल होता है। और उससे जो फूल निकलता है, फूल से जो फल निकलता है, दुखदाई कांटे वाला निकलता है या सुखदाई निकलता है? हैं? क्यों दुखदाई क्यों? अरे छोटा फूल होगा उससे फल निकलेगा, और बड़ा फूल होगा उससे फल निकलेगा। बड़े फूल से दुखदाई क्यों, छोटे फूल से सुखदाई क्यों?
ये छोटा फूल क्या है और बड़ा फूल क्या है? कन्याओं का शरीर है छोटा फूल, उससे जो पहलौटी का बच्चा पैदा होता है उसे राजा बनाया जाता है। सुखदाई सतो प्रधान बच्चा होता है। बच्चों में बड़ल्ला बच्चा होता है, बाप समान होता है, या छोटा बच्चा होता है? बाप समान बड़ा बच्चा समझदार होता है ना, तब तो बड़े बच्चे को राजाई दी जाती है। सात्विकता से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? सात्विक स्टेज से पैदा होता है। फिर जो अंतिम बच्चा पैदा होता है, सांसारिक दृष्टि से, बेहद की दृष्टि में छोटे से छोटा धर्म कौन सा है? नास्तिक धर्म, आर्य समाज। ये सुखदाई है कि दुखदाई है? जितना छोटा उतना खोटा, ये नियम है। और भगवान के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है झाड़ में। माँ बाप उसको बहुत प्यार करते हैं, और जितना ज्यादा प्यार लेता है उतना ज्यादा क्या होता है? अरे सब बच्चे हैं तो सबको बराबर प्यार मिलना चाहिए, या माँ बाप से अंतर होना चाहिए? है? लेकिन अंतर तो होता है। छोटे बच्चे को बहुत प्यार मिलता है, तो कारण क्या है? हैं? ये काम से बुद्धि का कमाल है। तो देखो, अच्छी चीजें भी शिव पर चढ़ाते हैं, और धतूरे जैसी चीजें भी शिव पर चढ़ाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इन बातों का कोई तो राज होगा या नहीं होगा? है? राज तो जरूर होगा, लेकिन ये राज कौन आकर समझाते हैं? तथाकथित ब्राह्मण तो कहेंगे बिंदी समझाती है ब्रह्मा के तन में आकर। अब ब्रह्मा के तन में आकर बिंदी ने समझाया क्या? बिंदी तो नहीं समझाई सकती। अभी बताओ अक कौन है? एक बात बता दी, कोई किसी बुद्धि में समझ में आई हो या ना आई हो, आगे बढ़े। अभी बताओ अक कौन है? ये भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं? अक के फूल कौन? छोटे फूल तो बहुत होते हैं। अक का भी छोटा फूल होता है या बड़ा फूल होता है? छोटा फूल होता है। लेकिन जो अक का छोटा फूल होता है, वो छोटा फूल किसकी यादगार है? हाँ, उन कन्याओं की यादगार है जो अर्पण तो होती हैं, लेकिन कन्या बन करके नहीं आती हैं। पहले ही समाज उनको गंदा बना के भेजता है। आज के समाज में जो परंपरा प्रचलित है कि सन्यासी भी जब देवियों की पूजा करते हैं तो नौ दुर्गा के दिनों में जिन कन्याओं की पूजा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो कम उम्र की कन्याओं को चुनते हैं या बड़ी बड़ी 15-16 साल की, 18 साल की कन्याओं को चुनते हैं? क्यों? क्योंकि जितनी छोटी कन्या होगी उतनी लोगों की नजर उस पर कम जाएगी। ये समाज इतना दूषित होता जाता है, और जितनी ज्यादा उम्र की कन्या होगी, नौजवान होती जाएगी,
तो समाज के लोगों की नजर उसके ऊपर जास्ती गंदी पड़ती है। तो बताया कि अक कौन है? जो शिव पर अर्पण तो होते हैं, परंतु गंदे समाज की देन हैं तो कन्याएं, छोटे फूल हैं। तो ये ज्ञान का बगीचा है बाबा का। बाप तो बागवान है, बगीचे का बाप बागवान है। तो ये बागवान अक के फूल क्यों लगाता है? धतूरे के फूल क्यों लगाता है? लगाता है या लगे लगाए अर्पण होते हैं? हैं? तो लगे लगाए अर्पण। उसने ये बगीचा बनाया है जिसमें सब प्रकार के फूल हैं। उस बगीचे में ज्ञान गुलाबी फूल भी हैं। क्या? जिन फूलों का रंग एकदम गुलाबी, भारतीय गुलाब है। विदेशी गुलाब भी होते हैं कि नहीं? हैं? क्या अंतर होता है विदेशी गुलाबों में और भारतीय गुलाबों में? हैं? उनमें सुगंध आती है भारतीय गुलाब में, और विदेशी गुलाब में सुगंध नहीं आती है। देखने में हैं? देखने में विदेशी गुलाब बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। भारतीय गुलाब देखने में उतना सुंदर देखने में नहीं आएगा, चमक दमक वाला, लेकिन खुशबू का अंतर पड़ जाता है। ये काय की खुशबू है? कि किस बात की खुशबू है? नहीं, प्योरिटी की खुशबू है। लक्ष्मी है भारतीय गुलाब। लक्ष्मी कौन सा गुलाब है? भारतीय गुलाब है। प्योरिटी की खुशबू भरी हुई है। मोतिया और चंपा के भी फूल हैं। थोड़ी थोड़ी सुगंध है। तो बच्चे समझ सकते हैं कि जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं वो हैं अक के फूल। क्यों? और फूल इतनी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं, अक का फूल क्यों नहीं पढ़ता? कोई कारण होगा? हाँ? अरे कन्या के ऊपर जीवन में पहली छाप किसकी पड़ती है? जो बाप के घर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हैं? किसकी छाप पड़ती है? पति की छाप पड़ती है। और वो छाप पहले पड़ी हुई है, पहले की, बाद में सरेंडर होती है। तो बुद्धि कहां लगी रहेगी? ज्ञान की बातों में बुद्धि लगेगी या बाहर की दुनिया में बुद्धि जाएगी? बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती है। तो वो पढ़ाई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बाहर की दुनिया में बुद्धि भागती है, घर की ओर भागती है, या भगवान के घर की ओर बुद्धि रहती है? बाहर की ओर बुद्धि भागती है। परंतु बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे तो बने हैं ना, तुम जो हो, जैसे हो, किसके हो? मेरे हो। और दुनिया तो सारी सरेंडर नहीं हुई। दुनिया में सब सरेंडर हो गए क्या? सब सरेंडर हो जाते हैं क्या? नहीं। तो तुम मेरे तो बने ना। कोई न कोई पूर्व जन्म के हिसाब किताब तुम्हारे ऐसे है ना अच्छे, जो तुम ही मेरे बने हो और दूसरे कोई मेरे नहीं बने। तो कहते हैं बाबा हम तो तुम्हारे हैं, जैसे है तैसे है। किसके हैं? आपके हैं।
बलि तो चढ़ चुके। तो नाम पड़े हुए हैं। नाम का आधार क्या होता है? काम के आधार पर नाम पड़े हुए हैं। ये संगम युग की यादगारें हैं। ओम शांति।